गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गुरचरण मिजन आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल्स से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की एसेसरीज यानी वो एक्स्ट्रा पार्ट्स जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के अलावा इस्तेमाल किए जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो हम इनको एक एक करके जानेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर दिखने वाले हैं ऑयल सेपरेटर, लिक्विड रिसीवर टैंक, फिल्टर ड्रायर, एक्यूमुलेटर और सर्विस वाल्व। तो सबसे पहले चले जाते हैं ऑयल सेपरेटर। दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। ऑयल सेपरेटर नाम से ही पता चलता है ऑयल सेपरेट करने का काम करता है और ऑयल आता है कंप्रेसर के अंदर। तो यानी कंप्रेसर से ऑयल की लेवल को कम नहीं होने देता है। अब किसी भी रीजन से अगर ऑयल हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस के साथ में कंडेंसर के अंदर चला जाता है तो दो नुकसान होते हैं। तो ऑयल की लेवल कम हो जाती है कंप्रेसर के अंदर, जिससे पार्ट्स घिसने लगते हैं और कंप्रेसर खराब होने के चांसेस है। और दूसरा, वो ऑयल जाके कंडेंसर के अंदर चिटक जाएगा, जिससे क्या होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा। और कंडेंसेशन नहीं होगा तो गर्मी बाहर नहीं फेंकेगा, और गर्मी बाहर नहीं फेंकेगा तो मेरा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए डिस्चार्ज लाइन के ऊपर यानी कि कंप्रेसर के बाद और कंडेंसर से पहले एक ऑयल सेपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। ये उस ऑयल को अलग करता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस में से। और जब लेवल बढ़ जाती है इसके अंदर एक लेवल, तो उस ऑयल को रिटर्न लाइन से वापस कंप्रेसर में लेके जाया जाता है, जिससे कंडेंसर में ऑयल जाने से बच जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, कंप्रेसर में ऑयल की लेवल बरकरार रहती है। दूसरा पार्ट हम आ जाते हैं, वो है लिक्विड रिसीवर टैंक। लिक्विड रिसीवर टैंक नाम से पता चलता है लिक्विड को रिसीव करता है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एक्सपांशन वाल्व्स। अलग अलग तरह के एक्सपांशन वाल्व्स में हमने स्टडी किया था वेरिएबल टाइप के एक्सपांशन वाल्व, जहां पे कभी लोड बढ़ता है और कम होता है। जब लोड बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ती है, और जब लोड कम हो जाता है तो रेफ्रिजरेंट कम की जरूरत पड़ती है। अब कम रेफ्रिजरेंट चाहिए तो वो रेफ्रिजरेंट एक्स्ट्रा कहां जाएगा सिस्टम में, तो वो रिसीवर में जाके बैठ जाता है। यानी लिक्विड रिसीवर टैंक उस एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने का काम करता है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है लोड बढ़ने के ऊपर तो उसको यूज करने का भी वहीं से यूज करने का काम करता है। आप देख सकते हैं सेकंड फिगर के अंदर उसके ऊपर सर्विस वाल्व्स लगाए हुए हैं। ये सर्विस वाल्व्स क्या काम करते हैं, अगर किसी रीजन से मेरे को कोई पार्ट रिपेयर करना है सिस्टम के अंदर, तो पूरे सिस्टम की गैस को इसके अंदर जमा किया जा सकता है और वाल्व्स को बंद कर देते हैं, और उस बाकी जो रिपेयर करने वाला पार्ट है उसको वहां से निकाल के या रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है तो रिपेयर करके या रिप्लेस करके उसको वापस यहीं से गैस को रीयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फिल्टर ड्रायर। नाम से ही पता चलता है फिल्टर यानी कि साफ करना, कचरे को हटाना, छन्नी, और दूसरा ड्रायर यानी सुखाना। फिल्टर ड्रायर हर प्रकार के एयर कंडीशनर के अंदर, हर प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, चाहे वो रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, बॉटल कूलर, डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग बोलो या कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बोलो, हर प्रकार के सिस्टम्स के अंदर, हर प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब फिल्टर क्या करता है, उस कचरे को अलग कर देता है किसी भी रीजन से। ये एक्सपांशन वाल्व से पहले लगाया जाता है, क्योंकि एक्सपांशन वाल्व एक छोटा सा रास्ता है। अगर कचरा कलर थोड़ा भी चला गया तो उसको ब्लॉक कर देगा, और अगर नमी आ गई तो भी प्रॉब्लम आएगा मेरे सिस्टम में। तो ये उस रेफ्रिजरेंट को प्योर कर देता है, उसके अंदर से कचरा भी साफ करता है और नमी को भी हटाने का काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्यूमुलेटर। ये इवोपरेटर के बाद और कंप्रेसर से पहले यूज किया जाता है। एक्यूमुलेटर यानी कि एक्यूमुलेट करना, लिक्विड को जमा करना। हमने देखा है स्टार्टिंग में जब कंप्रेसर्स किए थे कि कंप्रेसर के अंदर सिर्फ गैस जाना चाहिए, क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो यानी ये क्या काम करता है, कंप्रेसर में लिक्विड को जाने से रोकता है। अगर किसी भी रीजन से सक्शन लाइन से कंप्रेसर की ओर लिक्विड जाता है तो वो लिक्विड इसके अंदर जमा हो जाता है, और धीरे धीरे आसपास की गर्मी खींच के वो भी गैस बन जाता है, और वही गैस कंप्रेसर की ओर भेजता है। यानी लिक्विड को कंप्रेसर में जाने से रोकता है, जिससे कंप्रेसर में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। उसके बाद आ जाते हैं सर्विस वाल्व। सर्विस वाल्व्स हमारे सिस्टम के अंदर, हर प्रकार के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास दो प्रकार के सर्विस वाल्व होते हैं, एक 2 पोर्ट सर्विस वाल्व और एक 3 पोर्ट सर्विस वाल्व। 2 पोर्ट सर्विस वाल्व के अंदर एक कंडेंसिंग यूनिट को कनेक्शन चला जाता है और एक इंडोर यूनिट की पाइपिंग को कनेक्शन चला जाता है।
और 3 पोर्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा कनेक्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं सर्विस पोर्ट। और ये सर्विस पोर्ट क्या काम करता है? ये सर्विस पोर्ट मेरे को सिस्टम के अंदर अगर वैक्यूम करना है, गैस चार्ज करना है, प्रेशर चेक करने हैं, गैस निकालना है, गैस डालना है, कुछ भी काम करना है, तो ये सर्विस पोर्ट से ही हमको उससे काम लिया जाता है। तो यानी इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा? हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर उन 5 हिस्सों के अलावा जो एसेसरीज का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हमने ये जानकारी ली है। आई होप सो यू गॉट इट। थैंक यू।